राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं एमसीक्यू के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कल के एग्ज़ाम के लिए। 22 फरवरी 2025 बीएसटी का कल आपको एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो आपको बता रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे स्टार्ट करते हैं। 2017 में जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता था उस समय 15 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो किस तरह क्वेश्चन पूछा गया था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मैनेजमेंट इज़, तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ प्रोफेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट इज़ आर्ट एंड साइंस बोथ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रबंध है कला विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों पेशा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, कला और विज्ञान दोनों है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, तो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वो है बोथ एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि प्रबंध की प्रकृति है, प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी नियोजन सोच विचार करने की प्रक्रिया है भविष्य काल के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी यानी आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समन्वय है आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हेनरी फ्योल वाज बॉर्न इन, हेनरी फ्योल वाज बॉर्न इन फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, तो द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वैधानिक प्रबंध के पिता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो है एफ.डब्ल्यू. टेलर, यानी ऑप्शन नंबर बी टेलर। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, business economic environment is influenced by economic policy, economic system, economic conditions, all of these। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक दशाएं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि प्लानिंग इज शॉर्ट टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मिडिल टर्म होना चाहिए, ऑल ऑफ टर्म्स, यानी फॉर ऑल टर्म्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं एमसीक्यू का, जो कल के एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है और 2017 क्वेश्चन पेपर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का हिंदी रूपांतरण कर लेते हैं, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है विनियोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर, यानी भर्ती के कितने स्रोत है। तो भर्ती के जो है वो 2 स्रोत है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर देयर, यानी 2, यानी 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द लीडरशिप इज नेसेसरी, यानी नेतृत्व है आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन इज एट पैरेलल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी इसका अगर हिंदी रूपांतरण पढ़ते हैं तो यानी उसमें पूछा गया है कि समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रभाव होता है समतल स्तर पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है वहाँ
15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी इज डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल कमीशन। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो 15 का 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, 30 में से 30 को ही आपको करेक्ट करना है, ये कोशिश कीजिएगा। इसीलिए आपको 2017 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो आपको डिस्कस कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। 2018 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको भी डिस्कस करते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बता दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसका तैयारी में लग जाइए क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दे दिए हैं कल के लिए, तो उसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2018 में जो पूछा गया था कि इंपॉर्टेंट डिसीजन इन द बिजनेस आर मेड बाय मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय डैश द्वारा लिए जाते हैं, किसके द्वारा? प्रबंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। यानी प्रबंध का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया प्लानिंग इज डैश ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज बिगिनिंग एंड बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी नियोजन सभी प्रबंधीय क्रियाओं का डैश है, आरंभ और अंत दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी समन्वय स्थापित किया जाता है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन द ईयर 1841। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन द ईयर 1841। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल। भारत में उदारीकरण की नीति डैश रही है, सफल रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में इंसेंटिव वेज पॉलिसी शुड बी साइंटिफिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी प्रेरक मजदूरी नीति डैश होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? वैज्ञानिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यानी मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अथॉरिटी, यानी भरार्पण किया जा सकता है अधिकार का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया बाई एम्प्लॉयज कंट्रोल इज अपोज्ड, यानी नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं विरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द सेबी वाज सेटअप इन 1988। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द सेबी वाज सेटअप इन 1988। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना डैश में हुई 1988 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी डैश स्थायी पूंजी की साधन नहीं है, वो है बैंक अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स डैश एक्टिविटीज रिगार्डिंग गुड्स, तो ये क्या हो जाएगा? सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। यानी विपणन में उत्पाद का डैश शामिल है, विक्रय है, विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट्स, यानी जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है 20 लाख रुपए तक का, अप टू ₹20 लाख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड अर्निंग, यानी वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है प्रतिधारित आय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो 2017 2018 का आपको डिस्कस कर दिए। अब आपको बताने जा रहे हैं 2022 में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको डिस्कस कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बताएं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कल के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये ज़रूर आप लोग वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा और इसको बार बार सुनिएगा ताकि आपको याद हो जाए। जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताए हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो ज़रूर आप लोग आंसर्स उसका प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा। 2022 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग
क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि ट्रेनिंग इज़ अ डैश प्रोसेस। तो ट्रेनिंग जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी प्रशिक्षण एक डैश प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज बायर बी अवेयर रूल सेलर बी अवेयर रूल बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रबंधक का सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी इज द प्राइमरी आर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो आगे बढ़ते हैं। अधिकार सौंपना डैश का प्राथमिक कला है, तो ये समन्वय का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तक। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनौपचारिक संगठन की दशा में सत्ता होती है समान रूप से वितरित, यानी इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया डैश इज अ मेंटल वर्क, प्रोडक्शन इज अ मेंटल वर्क, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यानी डैश एक मानसिक कार्य है, उत्पादन एक मानसिक कार्य है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस अगर पूछता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर था। आगे इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का पहला चरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य की पहचान एवं विभाजन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लानिंग इज जनरली बायस्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये निम्नलिखित में से कौन सी नियोजन की एक सीमा है। तो नियोजन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण और समय खपत करने वाला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट टेलर एंड फ्यूल। तो ऑप्शन नंबर जो है फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन स्पेशलाइज्ड सिचुएशन वेयर एज टेलर प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। टेलर एवं फ्यूल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फ्यूल के सिद्धांत विशिष्ट परिस्थितियों में लागू होता है जबकि टेलर के सिद्धांत सार्वभौमिक होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है। बाकी जो ऑप्शन दिया गया है कि फ्यूल एक खनन इंजीनियर था जबकि टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर था। फ्यूल के सिद्धांत की रचना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा हुई जबकि टेलर का सिद्धांत रचना परीक्षण द्वारा हुई है। फ्यूल के सिद्धांत प्रबंध के उच्च स्तर पर लागू होते हैं जबकि टेलर के सिद्धांत कारखाने में उत्पादन कार्य पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम्स अंडर डैश मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारार्पण का महत्व नहीं है। अधीनस्थों के मनोबल में कमी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट रिटन बाय F.W. टेलर वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1911। याद रखिएगा
F.W. टेलर द्वारा रचित पुस्तक वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत का प्रकाशन सन डैश में हुआ था, 1911 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ये हम लोग 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इससे पहले 17 और 18 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। अभी 2022 का क्वेश्चंस जो है अभी हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2023 का भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए होगा ये वीडियो, ताकि आपको एक ही मतलब वीडियो में पूरा का पूरा आंसर्स आपको एक साथ मिल जाए और आपको अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, इंक्रीज इन एक्सीडेंट्स। ठीक है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो सकता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिक्रीज इन लेबर प्रॉब्लम्स। हाँ, इंक्रीज इन एक्सीडेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंस नहीं है ट्रेनिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है, दुर्घटनाओं में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, देख लेते हैं क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज करेक्ट। रिक्रूटमेंट के बाद होता है सिलेक्शन के बाद होता है ट्रेनिंग, ये प्रोसेस सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, भर्ती, चयन, फिर प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर डिक्रीज्ड। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है कमी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है वो देख लेते हैं। शिफ्टिंग of an employee to a position in which authorities are increased is called promotion। किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर स्थानांतरण को डैश कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया डैश डिपेंड्स ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। ठीक है ना, अनौपचारिक संगठन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि स्टाफिंग इज, तो स्टाफिंग इज जो है वो है पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 18 का। हिंदी रूपांतरण इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का, नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी, प्रबंध का कार्य, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में टू मेक डेलीगेशन इफेक्टिव इट इज़ नेसेसरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो डेलीगेटेड विथ अथॉरिटी। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ डैश का भी अंतरण हो, अधिकार का भी अंतरण हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रशिक्षण की विधियां है कार्यबदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट्स वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन। ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का हिंदी रूपांतरण पढ़ लेते हैं। विकास का उद्देश्य है ज्ञान में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 24 में एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, यानी उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है उच्चतम प्रबंध। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्लानिंग इन्वॉल्व्स वेयर, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी 5 तरह से बताया गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधक के कार्य है 5। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, यानी नियोजन प्रबंध का डैश चरण है पहला। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया मैनेजमेंट इन इंडिया इज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। भारत में प्रबंध है आवश्यक। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर मिनिमम, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी न्यूनतम, यानी ऑप्शन नंबर
1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांतों की रचना की जाती है प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 31वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है रोजगार कार्यालय। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड्स थ्रू डेलीगेशन, थ्रू सेंट्रलाइजेशन, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारार्पण द्वारा, केंद्रीयकरण द्वारा, विकेंद्रीयकरण द्वारा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज नेसेसरी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो 33 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है आवश्यक। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, तो सीक्रेट वर्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किसके लिए अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता गोपनीय कार्य के लिए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 34 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि पॉलिसी डिटरमिनेशन इज अ वर्क ऑफ हाई लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 35 का। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, निम्न स्तरीय प्रबंधकों का, इनमें से सभी का। पॉलिसी डिटरमिनेशन जो है वर्क वो है इनमें से सभी का। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, फ्लेक्सिबल, एब्सोल्यूट, बिहेवियरल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा एब्सोल्यूट, यानी प्रबंध का सिद्धांत नहीं है संपूर्ण। ऑप्शन नंबर 3 सही हो। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज नेसेसरी, यानी कर्मचारियों को प्रशिक्षण है आवश्यक। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 37 का। 38वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। वैज्ञानिक प्रबंध होता है विज्ञान और कला दोनों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 38 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस फॉलो अप, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम कदम कौन सा है अनुवर्तन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है प्लानिंग इज फॉर पास्ट, फॉर फ्यूचर, फॉर प्रेजेंट, ऑल ऑफ दिस। उसका सही आंसर हो जाएगा फॉर फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए। नियोजन होता है भविष्य के लिए। तो ये 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका MCQ क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका डिस्कशन कर दिए। जो उम्मीद है आपको कल बहुत ही हेल्प होगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कल BST का, उसके लिए। और लास्ट हम 2023 का क्वेश्चन आपको डिस्कस कर ले रहे हैं जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा MCQ क्वेश्चंस में। तो 2023 में जैसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज़ इन मुंबई। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी सेबी का मुख्य कार्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, यानी समन्वय स्थापित किया जाता है मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हु कंट्रोल्स द मनी मार्केट इन इंडिया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज 3 टायर, यानी त्रिस्तरीय होता है, यानी उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्या पूछा है। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश इज नेसेसरी, क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कर्टेसी होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है स्पष्टता, शिष्टता, निरंतरता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बोथ एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 या 18 में कोई एक पेपर में पूछा गया था, तो ये रिपीट कर सकता है। प्रबंध की प्रकृति है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन जुलाई 1991, यानी नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी जुलाई 1991 में। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि द
एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड टाइम स्टडी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस 1913। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू किया गया था? 1913 में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग भविष्य के लिए होता है यानी फ्यूचर के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देयर इज नो डिसिप्लिन इन विच ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, किस संगठन में अनुशासन नहीं है? अनौपचारिक संगठन में। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज इन्वेस्टमेंट। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन जो है वो विनियोजन है। तो उम्मीद है आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिल जा रहा है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन है वो भी आप जरूर उसको प्रिपेयर कीजिएगा सही से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज़ नेसेसरी? फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज़, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो। क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट जो है वो आर्ट्स एंड साइंस दोनों है, बोथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर्ट एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डैश लैंग्वेज शुड नॉट बी यूज्ड, यानी प्रभावी संदेश वाहन में डैश भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट यानी एम्बिगियस। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया डैश डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज़ इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में द लीडर पोजेसेस इंटेलिजेंस, फोरसाइटेडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेता में होता है निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले कोई क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। प्रबंध के सिद्धांत डैश नहीं है, संपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड लोअर मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय ऑल लेवल मैनेजर्स, यानी प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि स्टाफिंग इज टू अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 23 का। 24वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य है वित्तीय नियोजन, कोषों को प्राप्त करना, शुद्ध लाभ का आवंटन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि कंट्रोलिंग इज द डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो मैनेजमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव्स, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, टॉप लेवल, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। यानी किन अधिकारियों का चयन होता है? निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्यम श्रेणी के, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 27 का। 28वें नंबर प्रश्न पूछा गया द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चर, ऑल ऑफ दीज। एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग जो है वो सभी को होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 31 में द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर
शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन 1986। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, मेंटल प्रोसेस, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड प्राइस, प्रोडक्ट प्रमोशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट्स टू वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया द मिनिमम पार्टीज ऑफ कम्युनिकेशन आर 2। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो ये आपको इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बता रहे हैं 2017, 18 और 2022 और 23 का। ये इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा और इजीली आप सभी मल्टीपल चॉइस का आंसर्स कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में नॉट इंक्लूड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर डिविडेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि एडवर्टाइजिंग इज क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 FW टेलर, यानी वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, FW टेलर। ऑप्शन नंबर 3। तो 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। 2023 में जो पूछा गया था तो ये 100+ MCQ क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर लिए हम लोग। और उम्मीद है कल 22 फरवरी 2025 यानी BST के जो एग्ज़ाम है आपका ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आप लोग को, और उसका आंसर ज़रूर करके आइएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम के लिए। और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।